और इस हादसे के बाद झारखंड के सीएम का क्या कहना है, सुनिए आप। उस पर कल से ही मेरी नज़र है और एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे ने रोपवे हादसे के बाद कैसे लोगों का रेस्क्यू किया है वो दिखाते हैं आपको। रात को आईटीबीपी की हमारी एक टीम गई थी वहाँ पे, जिसमें हमारे माउंटेनियर्स और ट्रेंड हमारे जो रेस्क्यूअर्स थे उनकी पूरी टीम थी। मेडिक्स भी था उनके साथ, दवाइयों के साथ हम लोगों ने भेज दिया था। देर रात वो लोग पहुँच गए थे, लेकिन काफ़ी अंधेरा था और जो गैप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लगभग 12 ट्रॉलीज जिनमें कि 48 लोगों के फंसे होने की हमको सूचना मिली थी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो सबसे नीचे वाली ट्रॉली थी, जो लगभग 60 फीट है जिसका ग्राउंड से जिसका लेवल, उसमें से 4 लोगों को सेफली निकाल लिया गया है। और तो चुनौती बहुत बड़ी है और इस बीच कोशिश बस यही है कि जो भी लोग इस वक्त फंसे हुए हैं उनको हर हाल में निकाला जाए सुरक्षित। और ये आप जो चुनौती हमारे रेस्क्यू टीमों के सामने देख सकते हैं कि कैसे दुर्गम इलाके में इन लोगों को रेस्क्यू करना है। इन पहाड़ियों तक, यानी त्रिकुट पहाड़ी जो है वहां तक आप नहीं जा सकते हैं, इसीलिए रोपवे बनाया गया था और रोपवे सैलानियों का आकर्षण का केंद्र हो गया। वो घूमने फिरने के लिए जाने लगे। अब एक स्थानीय को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ये पूरी तरीके से बंद रहा, अब कुछ दिनों से जब खुला है तो लोग ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं और इसी कोशिश में ज्यादा लोग जा सके, ओवरलोडिंग बढ़ी और ओवरलोडिंग की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। अब जो रेस्क्यू टीम है वो हवाई मार्ग के जरिए वो चाहती है कि हर हाल में यहाँ से जो भी 45 से 50 की संख्या में लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। हालांकि अभी तो ये दावा है कि 19 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, 29 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। उनके परिजन, आसपास के लोग, स्थानीय लोग सभी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सबकी यही उम्मीद है, सबकी दुआ यही है, प्रार्थना यही है कि जैसे भी हो इनकी जिंदगी बच जाए। आप देख रहे हैं रेस्क्यू टीम किस तरीके से कोशिश कर रही है। कई लोग तो खौफ में वहाँ पे हैं और कई महिलाएं, जब ये हादसा हुआ उस वक्त सीधे वो कूद गई आपस में। जब ये ट्रॉलियां टकराने लगी, एक केबल के टूटने से यह हादसा हुआ और कूदने की वजह से अभी तक जो आंकड़ा है कि 2 की मौत हो चुकी है। ये बहुत बड़ी घटना है अभी तक की। त्रिकुट रोपवे हादसे का लगभग 20 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है और अब तक जो है रेस्क्यू का कार्य कल रात से ही जारी है और अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है यहाँ पर रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। लोगों तक जो है राहत सामग्री भी पहुँचाई जा रही है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये आप देखिए कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहुँचकर रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो है ट्रॉली के ऊपर जो है यहाँ के टेक्नीशियन चढ़े हुए हैं और आर्मी के जवान भी हैं और अब जो है कोशिश की जा रही है इस ट्रॉली को जो है रस्सी के माध्यम से धीरे धीरे उस ऊपर जो फंसा हुआ नट होता है उसे लूज किया जाए और धीरे धीरे नीचे उतारा जाए। वहीं देखिए कि हेलीकॉप्टर भी जो है, इंडियन आर्मी के जवान भी मौजूद है और हेलीकॉप्टर भी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रही है। देवधर के त्रिकुट पहाड़ पर बड़ा रोपवे हादसा हुआ। रेस्क्यू का कार्य कल रात से ही जारी है। हादसे में 2 महिलाओं की जान चली गई। लगातार इस रेस्क्यू को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। तो हेलीकॉप्टर इस रोपवे के पास तक पहुंचता है। तो 48 लोग हैं, उन्हें निकालने की जद्दोजहद रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रही है। और इस वक्त पूरी स्थिति हम आपको समझाते हैं कि यह हादसा हुआ कैसे, हादसे के पीछे वजह क्या है, क्योंकि अभी तक 29 ऐसे लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं, बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम लगातार ये कोशिश कर रही है। अब मैं आपको बताती हूं
ये त्रिकुट पहाड़ पे जाने के लिए इसी रोपवे का इस्तेमाल होता है और यहाँ पे लोग जाते हैं और इस रोपवे के जरिए, क्योंकि वो बहुत ही ऊंची पहाड़ी है, 700 से ज्यादा मीटर का ये दायरा है और इसी दायरे को पार करने के लिए और त्रिकुट पहाड़ी पे पहुंचने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ये कदम उठाना पड़ता है कि वो सैलानी आते हैं और इसी रोपवे के थ्रू वो पहाड़ पे पहुंचते हैं। लेकिन कल क्या गलती हुई है? गलती ये हुई है, लापरवाही ये हुई है कि जो इसकी क्षमता है, इस केबल की जो क्षमता है, उससे ज्यादा लोगों को सवार किया गया। क्योंकि कोरोना के बाद जब ये खुला है तो पर्यटक ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि ये केबल पे भार बढ़ा और केबल टूटने से ये बड़ा हादसा हो गया। ये लापरवाही स्थानीय लोगों को भी मालूम है और ये हम आपको स्थिति आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये दुर्गम इलाका। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि इस इलाके में रेस्क्यू करना कितनी बड़ी चुनौती है। यानी यहाँ से नीचे से तो आप कोई मदद नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता है। टॉप एंगल से जो हवाई मार्ग के जरिए इनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है, तो कई लोग ऐसे हैं जो कि ये भी नहीं कर पा रहे हैं। देवघर में बड़ा रोपवे हादसा। रोपवे में फंस गई जिंदगी। त्रिकुट पहाड़ पर ऑपरेशन जिंदगी। देवघर में त्रिकुट पहाड़ों के बीचों बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब रोपवे की ट्रॉली अचानक टूट गई। फौरन प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रोपवे में फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी शुरू हुआ। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। आसमान में हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाने की कोशिश की गई। इस वक्त मौजूद हैं हम देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इंडियन एयर फोर्स का हेलीकॉप्टर यहाँ पर मौजूद है और लगातार प्रयासरत है कि किसी तरह जो 48 लोग फंसे हुए हैं ऊपर, उन्हें बचाया जा सके। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई है और जिस जगह पर लोग फंसे हुए हैं वो काफ़ी डेप्थ है। आप तस्वीरों में सामने देखिए कि एयरफोर्स के जवान जो हैं उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि जो है उन्हें बचाया जा सके और ये बचाव कार्य जो है लगातार जारी है। सुबह 5 बजे से लेकर अब तक रेकी किया जा रहा था और अब जो है लग रहा है कि ऐसा जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाएगा। रोपवे हादसे में दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं, कई लोगों की मौत भी हुई है। देवघर के इस त्रिकुट पहाड़ी पर सैलानी हमेशा घूमने के लिए आते हैं। रोपवे के जरिए पहाड़ और नेचर का मजा लेते हैं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था उनके साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। त्रिकुट पहाड़ रोपवे में हादसे मामले में रेस्क्यू का कार्य जारी है। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो निगरानी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि रात भर जो है यहाँ पे देवघर डीसी खुद यहाँ पे मौजूद थे, देवघर एसपी भी मौजूद थे। हम अभी की वस्तु स्थिति को सीधे जानने की कोशिश करते हैं। ये जो घटना जो हुई है, एक पुलिस से रोप जो है थोड़ा सा नीचे आने की वजह से घटना घटी है और अभी ऊपर 12 ट्रॉली है जिसमें 48 लोग अभी भी पर्यटक हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। उन सभी से हमारा जो एक पैरेलल दूसरा जो मेंटेनेंस रोपवे है वहाँ से संपर्क में है वो लोग। क्या रोपवे के रखरखाव में लापरवाही बरती गई? कारण जो भी हो, लापरवाही किसी की भी हो, लेकिन इस हादसे में कई जानें चली गई, लोगों को गंभीर चोटें आई। इसकी जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों को सख्त सजा दिलाई जा सके।